ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अब नंद महाराज के पास में जाते हैं और जो वहाँ पर वरिष्ठ गोपगण थे उनके पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न वो करते हैं। वो कहते हैं, हे नंद बाबा, कृपा करके मुझे बताइए, ये जो आपने यज्ञ का आयोजन किया है ये किसकी संतुष्टि के लिए है? इसके पीछे क्या लक्ष्य है और इस यज्ञ के करने के द्वारा कौन से फल की प्राप्ति होने वाली है? तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो है भगवान ने नंद महाराज से किए। हम अनेकों प्रकार की पूजाएं करते हैं, अनेकों प्रकार के व्रत करते हैं, तो भगवान जो कह रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें भगवान ने पूछी, पर्पस और रिजल्ट। मतलब ये करने का जो भी हम विधि विधान कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, पर्पस क्या है। दूसरा भगवान ने पूछा, उसको करने से फल क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या है। तो हमारे जीवन में हम भी जब कुछ तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट होनी चाहिए। इसका करने का कारण क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये भगवान ने पूछा। तो नंद महाराज और बाकी जो वयस्क गोपा गण थे वहाँ पर, वो चुप रहे। उन्होंने सोचा कि छोटा बच्चा है, इसकी क्या समझ में आने वाला है कि हम लोग यज्ञ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे हमें क्या फल मिलने वाला है। तो वो शांत रहे, चुपचाप रहे। तो जब कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज जो हैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तब कृष्ण ने कहा उन्होंने कहा, हे नंद बाबा, जो व्यक्ति महान होता है, जो व्यक्ति जिसका हृदय विशाल होता है, जिसका मन बड़ा विशाल है, उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, और उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो गुप्त रखे, सीक्रेट रखे, और उसके लिए कोई मित्र भी नहीं, कोई शत्रु भी नहीं। तो वो सबको जो है सब बता देता है, कुछ गुप्त रखने जैसी चीज़ नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, हे नंद बाबा, मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे विशाल हृदय वाला नहीं है, महान आत्मा नहीं है, जो कुछ गुप्त ना रखे, उसके लिए कोई मित्र, कोई शत्रु नहीं है। हो सकता है कि कई व्यक्ति ऐसे ना हो,
लेकिन उनके लिए भी अपने परिवार वालों से कुछ गुप्त रखने जैसे बातें तो नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसका हृदय विशाल है, उसके लिए तो कुछ भी, कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, वो तो सबको सीक्रेट बता देता है। उसके लिए तो कुछ गुप्त रखने लायक वस्तु ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार का उदार नहीं है, ऐसी महान आत्मा नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसको भी अपने परिजनों से, अपने फैमिली के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए। उनसे तो कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिए, सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि दुश्मन से वो सीक्रेट रखे, दुश्मन को कुछ बात ना बताए। तो ये भगवान जो है विचार प्रकट करते हैं। और भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हे नंद बाबा, दो प्रकार से कार्य किया जा सकता है। आपने यज्ञ का आयोजन किया है, ये दो प्रकार से किया जा सकता है। एक ज्ञान के साथ में कि भाई ये मैं जो यज्ञ करने जा रहा हूँ, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ और इससे मुझे किस फल की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान के साथ में कर सकते हैं। और एक अज्ञानता में भी कर सकते हैं कि भाई चला आ रहा है, ट्रेडिशन है, मेरे दादा लोग करते थे, मेरे परदादा लोग करते थे, मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों करते हैं, पता नहीं इससे मुझे क्या मिलने वाला है, वो भी मुझे पता नहीं। तो भगवान कहते हैं जब ज्ञान के साथ में कार्य किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, और जब अधूरे ज्ञान या अज्ञान के साथ में कार्य किया जाता है उसका पूर्ण रूप से फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई। तो भगवान जानना चाहते हैं कि इसका पर्पस क्या है, और फिर भगवान पूछते हैं क्या ये शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो, क्या ये शास्त्रों में दिया है कि इस प्रकार का यज्ञ जो है करना चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक लोकप्रिय प्रथा है, एक ट्रेडिशन है लोकप्रिय, कि भाई चलता आ रहा है, लोगों ने किया, पहले लोगों ने किया तो सब लोग कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने भी कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब दोबारा भगवान ने इस प्रकार से पूछा तब नंद महाराज उत्तर देते हुए बताते हैं, कहते हैं कि हे पुत्र, हम 4 वर्गों में से वैश्य वर्ग में आते हैं। पहला वर्ग होता है ब्राह्मण। उसका कार्य क्या होता है, वो वेदों का पठन करता है और लोगों को वेद सिखाता है और लोगों को धर्म का रास्ता दिखाता है। दूसरा होता है क्षत्रिय, जो प्रजा की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। और वो कहते हैं कि तीसरे वैश्य होते हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कृषि और गोरक्षा और वाणिज्य, बिजनेस। ये 3 कार्य जो हैं ये वैश्य के होते हैं। तो नंद महाराज जो है वैश्य वर्ग के थे, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम वैश्य वर्ग के हैं, हमारा कार्य कृषि है और गोरक्षा है। तो कृषि के लिए बारिश, वर्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर सही प्रकार से सही समय पर बारिश नहीं होती है, या तो अत्यधिक बारिश हो जाती है, तब भी हम सही प्रकार से कृषि नहीं कर सकते हैं, तब हम खेती नहीं कर सकते हैं, हमारी फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। और जब कम बारिश हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तब भी पेड़ों को, तब भी फसल खराब हो जाती है। तो सही मात्रा में बारिश होनी चाहिए, और जब जरूरी है, जिस समय पर जरूरी है, उस समय में वर्षा होनी चाहिए। तो तुम्हें तो पता है कि
जो बारिश आती है, जो वर्षा आती है, ये इंद्र देवता के अधीन में है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं। इसलिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारा कार्य सही प्रकार से होता रहे, बारिश सही समय पर आए, सही जगह पर आए, सही मात्रा में आए, इसके लिए हम इंद्र संतुष्टि के लिए ये इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। तो ये जो है नंद महाराज ने बताया। दूसरा कारण वो कहते हैं कि वर्षा न केवल वैश्य के लिए, कृषि और गोरक्षा के लिए, पूरे समाज के लिए भी अत्यंत जरूरी है। अगर सही प्रकार से वर्षा नहीं हो रही है तो सुख समृद्धि समाज के अंदर में नहीं होगी। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे समाज के अंदर में हमारे 4 पुरुषार्थ हैं और इन सब के लिए बारिश, वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण जो हैं वो बड़े सुंदर जो है अर्थ समझाते हैं नंद महाराज को, और वो इस प्रकार से बोलते हैं जिसके द्वारा इंद्र जो है उसको सुन करके क्रोधित हो जाए। तो भगवान कहते हैं नंद महाराज से कि हे नंद बाबा, आपको ये यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जीव इस भौतिक संसार में अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, और जब इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के नए कर्म करता है तो उसका अगला शरीर जो है वो फिक्स हो जाता है कि उसको अगला शरीर क्या मिलेगा इस शरीर को छोड़ने के पश्चात। तो भगवान कहते हैं नंद बाबा को, ये तो कर्म के ऊपर आधारित है। किस प्रकार का शरीर मिलेगा, किस प्रकार की खुशियां मिलेंगी, किस प्रकार के दुख की प्राप्ति होंगी, ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। इससे इंद्र देवता का लेना देना क्या है। इसे जो है कर्म मीमांसा कहा जाता है। ये एक प्रकार के तर्क देने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म करो, भगवान को तो फल देना है। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसे तो देना ही पड़ेगा ना, अच्छे फल देने ही पड़ेंगे, तो उनको पूजने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान भी जो हैं उन्हीं का तर्क यहाँ पर बता रहे हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है। तो उसके जवाब में नंद महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, ये तुम्हारा तर्क सही नहीं है। अगर कर्म के ऊपर सब कुछ टिका होता, क्या फल कर्म के ऊपर मात्र टिका होता है। देखिए बड़ा सुंदर जवाब देते हैं नंद बाबा। वो कहते हैं कि सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है, कर्म के ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर भी निर्भर होता है। ठीक है, कुछ कर्म के ऊपर भी निर्भर है। और वो उदाहरण देकर के कहते हैं, वो कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार है, उसका एक पिताजी का पुत्र जो है बीमार है, और उसके पिताजी जो हैं सभी प्रकार से उसकी देखरेख करते हैं, अपना कर्म पूरा करते हैं। एक बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर जो है बुला करके लाते हैं, चिकित्सक को बुला करके लाते हैं, और उसके साथ साथ में सबसे बढ़िया दवाई जो है वो डॉक्टर, वो चिकित्सक जो है सबसे बढ़िया दवाइयाँ उसे जो है प्रदान करता है। तो नंद बाबा पूछते हैं कि क्या गारंटी है फल मिलेगा और वो मरीज जो है बच जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमने देखा है कितने माता पिता जो हैं पूर्ण रूप से अपने पुत्र की सुरक्षा देते हैं,
लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बढ़िया से बढ़िया चिकित्सक क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया दवाई क्यों ना दें, उसके बाद भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है कई बार मरीज मर जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो है बीमार से बीमार अवस्था में सही हो जाता है। तो वो उच्च अधिकारी के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर भी तो आधारित है। तो ये नंद महाराज जो है बड़ा सुंदर लॉजिक जो है तर्क देते हैं और बताते हैं कि जो तुम बता रहे हो वो सही नहीं है। तब भगवान कृष्ण जो हैं आगे अब और बड़े सुंदर तर्क भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, इंद्र देवता को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे तो अपना कर्तव्य करना ही है, उसे तो अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखिए इंद्र देवता जो हैं समुद्र में जहां पर पानी ऑलरेडी है वहां पर भी बरसता है, और पहाड़ों के ऊपर जहां पर पानी की जरूरत नहीं है वहां पर भी इंद्र देवता जो है बरसते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो भगवान जो है एक और सुंदर तर्क दे रहे हैं, और इसके बारे में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।